अरे लो, अरे लिखो लिखो। नहीं लिखा जाएगा, इसके आप चिंता न करो, इसके ऊपर अरे लो वीडियो इसको लिखो। हाँ फेंको इसे, दे दो। फेंको नहीं, फेंको नहीं। क्या लिख रहे हैं? ईवीएम हटाओ और देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। बोलते रहिए, मतलब आप लिख के देने की ईवीएम से भाजपा हार जाएगी। बिना ईवीएम के क्या रहे, बोलिए आप। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। और ईवीएम हट जाएगी तो केंद्र सरकार बचाओ। मोदी जीत रहे हैं 400 सीट निकालने। बाबा बागेश्वर मोदी जी जीत रहे हैं 400 सीट। कहाँ जीत रहे? दिखाइए। कहाँ जीत रहे 400 सीट? कोई नहीं जीत। क्या लिखा है आपने कि हम केंद्र में रहना चाहते हैं, तो जब वो कह रहे कि हम जीते ही रहे तो ईवीएम हटा के तो देख ले। अगर जमानत जब्त। सबसे पहली बात यह है कि आज जो है 27 दिसंबर 2023 के दिन आप सब लोग जो उपस्थित हुए हैं, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। देखिए, जो इस समय 3 राज्यों में, 4 राज्यों में जो चुनाव हुआ, तेलंगाना छोड़ करके 5 ही थी, लेकिन राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम के ऊपर पहले मैंने अपील की थी जनता से, और आज भी फिर मैं दोबारा कह रहा हूं कि जब तक ईवीएम मशीन इनके साथ रहेगी तब तक कोई भी व्यक्ति इस लोकतंत्र को नहीं बचा पाएगा। कारण यह है कि ये प्राइवेट ईवीएम मशीन अडानी की जी की और अंबानी की, इन लोगों ने जो मंगा रखी हैं, चुनाव के टाइम पे पहले भी इतनी मशीनें गायब हो चुकी थी, जो शोरगुल मचाया गया था, वो मशीनें आज उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा, हमारे एजेंटों को पता नहीं होता है, लेकिन सबको पता है, लेकिन वो कह नहीं पाते हैं। सभी दागी बैठे हुए हैं, जितने बड़े है सबको पता ये है कि ईवीएम मशीनें उन्होंने पहले गायब की थी, वही भी चुनाव के टाइम पे मशीनें बुलाई जाती हैं और यहाँ से मशीनें गायब की जाती हैं। लेकिन वहाँ के कह रहा है सबूत दीजिए। अरे चुनाव आयोग कह रहा तो 1500 को वहाँ दिखाएंगे। जब वहाँ चुनाव आयोग को शिकायत दी थी, कांग्रेस वालों ने शिकायत दी, तो उसमें चुनाव आयोग ने क्या एक्शन लिया? कौन सा एक्शन लिया बताइए? उन्होंने तो लिखित में, भाई चुनाव आयोग उनकी गोद में बैठा हुआ है इस समय। अरे ये हमारे मोदी जी केंद्र सरकार के अंदर में, अरे कुछ नहीं, ये तो सब आरएसएस के वाले जो लोग हैं, जितने हमारे आरएसएस के लोग हैं, इन्होंने नागपुर में एक रिमांड बनाया जाता है। इसमें चुनाव आयोग है जो निष्पक्ष चुनाव कराती है। देखिए, टीएन शेषन एक ऐसे थे चुनाव आयोग जो निष्पक्ष चुनाव हुआ था। तब से टीएन शेषन जब से चले गए, तब से कोई भी चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं चुनाव करा पाएगा। ये मैं जब तक ईवीएम साहब केंद्र सरकार चुनाव आयोग समन भेज देगा। मैंने पहले भी कह दिया था, हिंदुस्तान के अंदर जुमलेबाज प्रधानमंत्री आज तक ऐसा नहीं आया, उन्हें आएगा। कई बार गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी बैठे हुए हैं, वो भी नहीं आ पाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने पहले भी अपील की थी, और मैं आज भी कहना चाहता हूं कि अखिल राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के मंच में आकर के मैंने किसानों के लिए आवाज दबाई हुई है, जबकि मोदी जी ने यह कहा था कि किसानों की आमदनी दुगना कर दूंगा, युवाओं को रोजगार दुगना दूंगा। कहां से रोजगार दिए गए? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पे सीना पे पहुंच चुकी है। राम मंदिर बन रहा है सर। अरे राम मंदिर बन रहा है तो राम मंदिर को आस्था के लिए, सबके लिए है। वहां जाते हैं, अपने अपने आस्था लेके जाते हैं, अपनी अपनी मांगे पूरी करते हैं। लेकिन हम राम मंदिर के विरोध नहीं सवाल खड़े कर रहे हैं, वो तो मोदी के विकास पे जीते ना। अरे वो मोदी के विकास की नहीं है, वो ईवीएम की मशीन रिपोर्ट हटा दो। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के सामने ईवीएम मशीन को एक साइड रख दो और चुनाव करवा लो। अगर एक जमानत जब तक न हो जाए तो हमें मुझे बता देना। मोदी जी की मेरे सामने बनारस में बैठ जाए, बनारस में। अरे हम क्यों पत्ते खोले? समय बताएगा, समय बताएगा जब बनारस से कौन चुनाव लड़े। के बिना अगर चुनाव होगा तो मोदी जी हार जाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं पत्र दे रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ कि अरे मैं लिखवा लो मेरे से स्टाम्प वाला, लाओ मुझे स्टाम्प वाला, मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लिख के दे, मैं लिखवा लूँ कि ईवीएम मशीन हटा दो और चुनाव करा लो तो केंद्र सरकार चली जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आज फिर कहना चाहता हूँ, देखिए ऐसा है, मैं लिख रहा हूँ फिर लिख के दे रहा हूँ। अगर बैलेट पेपर से भी होगा तब भी मोदी आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। लोग कहते हैं कि मोदी जो है ईवीएम हटा देंगे तब भी बैलेट पेपर से आ जाएंगे। कहाँ से आ जाएंगे? क्यों?
3 किलो गेहूं 2 किलो चावल देने के बाद क्या जनता को मन ले लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे होने की कोई बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आज जो है ईवीएम के बारे में मैंने कहा, और ईवीएम के बारे में आज भी कहा तो ईवीएम में टिकड़ा लिख के दीजिए, आप लिख के दीजिए। लाओ मैं लिख रहा हूँ। आपके पास पेन है, घबरा रहे हैं आप? अरे लो, अरे लिखो लिखो। नहीं लिखा जाएगा, उसके आप चिंता न करो, इसके ऊपर लो वीडियो। हाँ फेंको सर, दे दो। फेंको नहीं। क्या लिख रहेंगे? ईवीएम हटाओ और देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। बोलते रहिए। मतलब आप लिख के दे रहे कि ईवीएम से भाजपा हार जाएगी बिना ईवीएम के? लिख क्या बोलिए आप। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। और ईवीएम हट जाएगी तो केंद्र सरकार चली जाएगी। इसके लिए मैं लिख दे रहा हूं सामने सब लोगों के सामने कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ और केंद्र सरकार चली जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूं। बिना ईवीएम के चुनाव होगा तो हार जाएगी भाजपा? बिल्कुल हार जाएगी, मैं लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, हार जाएगी फिर कैसे लिख सकते हैं? अरे हम लेकर, अरे यही तो देखो ज्योति की कहानी ऐसी तो देखेंगे। अपने ज्योति वाली अब सारी बातें क्यों पूछ रहे हो? ईवीएम हटा के तो देख ले। अरे जब वो जीते ही रहे हैं, मोदी जी कहते हैं हम जीते ही रहे हैं, तो ईवीएम जरा हटा के देख ले तो चुनाव करा ले। अरे वो कह ही तो रहे ना, लिखावट भारी पड़ जाएगा, मोदी की गारंटी। अरे वो गारंटी नहीं है, वो अरे कहते हैं कि 2 डबल इंजन के सरकार का। क्या लिखा है इस पर? ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। मोदी जीत रहे हैं 400 सीट। निकालने बाबा बागेश्वर। मोदी जी जीत रहे हैं 400 सीट। कहाँ जीत रहे? दिखाइए। कहाँ जीत रहे 400 सीट? कोई नहीं जीत। क्या लिखा है आपने? ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। सामने से दिखाओ, कैमरे के सामने दिखाइए। लिखा ले घुमा के दिखाइए, लीजिए। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। ये राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी संकल्प लिया और संदेश दे रहा हूं जनता के सामने कि ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। और केंद्र सरकार अगर कहती है कि हम केंद्र में रहना चाहते हैं, तो जब वो कह रहे हैं कि हम जीते ही रहे तो ईवीएम हटा के तो देख लें। अगर जमानत जब्त ना हो जाए तो हमसे कहना जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त हो जाएगी। मैंने लिख के दे दिया और दे दिया। अच्छा, बीजेपी की या मोदी की? केंद्र सरकार की। बीजेपी और आम आदमी आपकी कलम है, लेकिन मोदी की गारंटी चल रही है। अरे क्या नहीं, देखो आप लोगों के सामने है, देखो गारंटी कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। अगर वो कहते हैं हम जीते ही रहे हैं तो ईवीएम हटा के देखो, तब चुनाव करवा लो, तक पता चल जाए उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। चुनाव आयोग कैसी बात कर रहे हैं? अरे चुनाव आयोग तो उनकी गोद में बैठा हुआ है। चुनाव आयोग उनकी गोद में बैठे, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। TN सेशन के अलावा चुनाव आयोग आज तक ना आया। बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ईवीएम का रोना रो रहे हैं। अरे वो रोना तो जब जनता रोड के कह रही है तो इसके बाद जब उनकी आवाज उठाने के लिए आप हार जाएंगे इसलिए बहाना बना रहे हैं। अरे हम नहीं हार जाएंगे, हम जीत के दिखाएंगे 2024 में। अरे उनको हार का डर है, इसलिए वो ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं। अरे हम नहीं डालते, और जनता के सामने वो ला रहे हैं, इसलिए वो हार चुके हैं। और सांसदों को गेट के बाहर निकालते, उनकी दबी बात को उजागर नहीं करने देते। वैसे आज तक ऐसा लोकतंत्र में नहीं हुआ, न हो पाएगा। अच्छा, मतलब ये तीनों राज्य जो हारी है कांग्रेस, ईवीएम बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, ईवीएम के दम पे। ईवीएम अरे जब वहाँ पर्चे खोले देखे गए, वहाँ शिकायत इलेक्शन कमीशन को दिया। नहीं, वो ऐसा है, देखिए उनका कहना ये है कि छोटा राज इनको पकड़ा दो, बड़ी हम लेंगे तो आवाज दबी रहेगा ही नहीं। हमारी सब जगह पोल खुल जाएगी। अरे साठगांठ उनके आपस की बात है, हम कहाँ बता सके। हम तो अपनी कह सकते हैं। मेरे पास किसी तरीके का कोई दाग हो तो मुझे बता दे। राहुल गांधी गूंगे क्यों बड़े हैं, बोलते क्यों नहीं? अरे वो जब चक्कर ये है कि उन्होंने सोचा ईवीएम हमने मंगाई थी तो हम उसके उस पर बोलेंगे तो हमारी पोल खुल जाएगी। हम तो ये क्लियर बात बोलता हूँ, उसमें क्या दिक्कत। सीधी बात ये है, अगर वो ईवीएम ना मंगाते तो आज 10 ही नहीं होती। अच्छा, यूपी में कोर्ट में जो धांधली, ईवीएम के धांधली से सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले 800 ईवीएम जलकर राख हो गया। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये शक का धुआं, क्या कहेंगे? देखिए अखिलेश जी कहते हैं वो कछु मौके पर वो तलवार ऐसी चलाते हैं, लेकिन वो कह नहीं पाते। अगर कहने पारी तो सीधे जाके चुनाव आयोग के जाके वहाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए बना, सब दरवाजा खटखटाओ जाके, कोई सुनता नहीं है। वो इसलिए अपने सोचते कि हाय हमारी पार्टी रिजेक्ट न कर दी जाए, हाय मोदी है। ठीक है, जय हिंद, जय भीम, जय भारत।